नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी मेरे स्वयं के बनाए हुए नोट्स हैं, जिनकी सहायता से मैंने अपने नेट जेआरएफ को क्रैक किया है। तो इन्हीं नोट्स को मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दलित विमर्श की प्रमुख रचनाएँ कौन कौन सी हैं। तो दलित विमर्श की प्रमुख रचनाओं को देखने से पहले हम देखेंगे दलित विमर्श के प्रमुख आलोचकों को। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि दलित विमर्श के प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं। तो इन्हें देखते हैं। पहले हैं कमल भारती, अगले हैं माता प्रसाद, रजत रानी मीनू, शयोराज सिंह वैचैन, तेज सिंह, दिनेश राम, तेजस्वी कुटीमणि, देवेंद्र चौबे, बाबूराम बागुल, रमणिका गुप्ता। तो ये सभी हैं दलित विमर्श के प्रमुख आलोचक। आप सभी को ये याद रखना है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये हैं दलित विमर्श की भूमिका, ये है कमल भारती की रचना। अगली रचना है प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी। अगली रचना है कबीर सूत न कपास। अगली रचना है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। तो ये सभी रचना है डॉक्टर धर्मवीर भारती की। तो ये यहाँ पर जो सबसे प्रमुख रचना है तो वो है प्रेमचंद की नीली आंखें और कबीर बाज भी कपोत भी और पपीहा भी। तो आपको ये याद रखना है। अगली रचना है जाति एक विमर्श और इसका रचनाकाल है 1999। तो इसके रचनाकार है जयप्रकाश करदम। अगली प्रमुख रचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो ये रचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे अवश्य याद रखें। तो जिसके रचनाकार हैं वे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगली रचना है स्वर और नैशतावधी। तो इसके रचनाकार हैं रमणिका गुप्ता। अगला प्रश्न है नागार्जुन की मैथिली में पहली रचना कौन सी है। तो ये है पत्रहीन नगन गाछ। अगला प्रश्न है हिंदी में नागार्जुन की पहली कविता कौन सी है। तो ये है चना जोर गरम। अगला प्रश्न है गांधी की मृत्यु पर नागार्जुन ने किस शीर्षक से कविता लिखी थी। तो ये लिखी थी बाबू मरे अनाथ हो गई भारत माता। अगला प्रश्न है बच्चन सिंह ने शुद्ध रूप से प्रगतिवादी किन दो कवियों को माना है। तो ये माना है नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल को। अगला प्रश्न है किस वर्ष हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के सदस्य नामित हुए थे। तो ये हुए थे 1966 ईस्वी में। इस तरह के तथ्यों को आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह के तथ्य पूछे जाते हैं। तो हम परीक्षा में इस तरह के तथ्य भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की किन रचनाओं पर हरिवंश राय की रचनाओं पर किसकी रुबाइयों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। तो ये पड़ा था उमर ख़्याम की रुबाइयों का। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की किन रचनाओं पर सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव है। तो ये रचना है धार के इधर उधर, चार खंबे और 64 खूंटे, बुद्ध और नाचघर, आरती और अंगारे, त्रिभंगिमा, दो चट्टानें और जाल समेटा। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की इस वीडियो का यहाँ पर समापन हो जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को समापन कर लेते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।